का यूजफुल टॉक में आज बात करते हैं पैरासीटामोल टैबलेट। पैरासीटामोल टैबलेट हमारे घरों में सबसे अधिक यूज करने वाली दवाई है। यह संभवतः हर घर में मिल जाती है, लेकिन हम इसके प्रॉपर यूज तथा तरीके को हम नहीं जानते ना, और इसका मिस यूज करने लग जाते हैं। पैरासीटामोल 3 तरीके से हम लेते हैं, एक टैबलेट के फॉर्म में, एक सिरप के फॉर्म में। सिरप के फॉर्म में हम बच्चों को देते हैं जो कम एज के होते हैं, क्योंकि इसमें कम डोज होता है, तथा इंजेक्शन के रूप में हम हॉस्पिटल में अधिकांशतः यूज करते हैं। पैरासीटामोल का वैज्ञानिक नेम जो हम मेडिकल भाषा में बोलते हैं उसमें एसिटामिनोफेन होता है, C8H9NO3, ये इसकी स्ट्रक्चर है। तथा अब हम बात करते हैं पैरासीटामोल के साइड इफ़ेक्ट, इसको कैसे लें, कैसे यूज करें, तथा किस तरह ये हमारे शरीर में काम करती है, तथा इसके क्या फ़ायदा है, साइड इफ़ेक्ट क्या है और फ़ायदा क्या है। सबसे पहले बात करते हैं, यह पैरासीटामोल टैबलेट 2 तरीके से काम करती है। पहली एंटीपायरेटिक, दूसरी एनाल्जेसिक। एंटीपायरेटिक में यह हमारे फीवर को कम करती है, टेम्परेचर होता है उसको कम करती है, तथा जुकाम, कोल्ड, इसमें भी हमें फ़ायदा करती है। तथा एनाल्जेसिक के रूप में यह हमें चोट लग जाने पर, दर्द, शरीर में पेन होता है, फीवर, इंजरी होने पर जो दर्द होता है उसको कंट्रोल करती है। इसका कंट्रोल करने का कारण है कि यह हमारे शरीर की प्रोस्टाग्लैंडिन ग्रंथि को मैनेज करती है, कंट्रोल करती है, क्योंकि प्रोस्टाग्लैंड ही हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट करता है टेम्परेचर को मेंटेन कम करने, ज़्यादा करने के लिए। तो ये प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन पर डायरेक्ट इफेक्ट करती है, जिससे हमारे शरीर में दर्द का एहसास नहीं होता है, नहीं होने देती है। अब पैरासीटामोल की डोज क्या होती है इसके बारे में बात करते हैं। पैरासीटामोल की डोज ये 500 mg, 600 mg, 400 mg, डोलो 500, 550 इस तरीके से आती है। इसको एडल्ट में हम दिन में 4 से 5 बार यूज कर सकते हैं, तथा हमें अगली टैबलेट लेने के लिए जो टाइम होता है उसके पहले से, यदि हमें पहले पता चल गया टैबलेट नहीं ली है तो हम पहले ले सकते हैं, लेकिन दूसरी टैबलेट का टाइम होने के बाद हम फर्स्ट टैबलेट को नहीं लेते हैं। और यदि बच्चों की बात करें तो बच्चों में वजन के हिसाब से देते हैं। 1 kg के वजन पे 15 mg की एक टैबलेट हम दे सकते हैं। उससे अनुमान हम वजन के हिसाब से कितनी 500 mg की है तो वजन कितना है बच्चे का और कितनी देनी है उसके हिसाब से हम पता लगा सकते हैं। पैरासीटामोल को हम कभी भी खाली पेट नहीं लेनी चाहिए। पैरासीटामोल लेने के लिए हमेशा पेट भरा होना चाहिए, क्योंकि खाली पेट लेने से कॉन्स्टिपेशन, गैस जैसी दिक्कतें कर देता है। गैस इस कारण यदि पैरासीटामोल ले रहे हैं तो हम उनके साथ एंटासिड जैसे पेंटा जैसी दवाई लेनी, पेंटा, ओमोप्रोजोल, पेंटाप्रोजोल ऐसी दवाई लेनी चाहिए, जिससे हमें गैस की ज़्यादा दिक्कत नहीं हो। पैरासीटामोल लेते समय क्या क्या सावधान रखनी चाहिए। सावधानी के लिए हम देखते हैं कि पैरासीटामोल को अल्कोहल के साथ कभी नहीं रहें। यदि कोई बियर, दारू पीता है, अल्कोहल लेता है, तो उसके साथ यदि हम पैरासीटामोल लेंगे तो ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक प्रभाव डालती है, जिससे मनुष्य का बहुत ज़्यादा हानि होती है। पैरासीटामोल सबसे अधिक हमारे लीवर और किडनी पर इफेक्ट डालता है, इनको डैमेज करने में ज़्यादा नुकसान करती है ज़्यादा पैरासीटामोल टैबलेट लेना। यह हमें इनके अलावा पैरासीटामोल का अधिक यूज खुजली, ईचिंग तथा एलर्जी भी कर देता है, एलर्जी भी हो जाती है। इस कारण इसका भी ये कॉम्प्लिकेशन को ध्यान में रखा जाए। पैरासीटामोल को घर में रखने के लिए हम उसको ले आते हैं बाज़ार से और घर में कहीं भी रख देते हैं, लेकिन इसको रखने के लिए हम ऐसी जगह रखना चाहिए जहाँ 30 डिग्री सेल्सियस से अधिक टेम्परेचर नहीं हो, क्योंकि अधिक टेम्परेचर में ये खराब हो जाती है। दूसरी बात, इसको हम जहाँ भी सूर्य की रोशनी नहीं पहुँचे ऐसी जगह रखें जहाँ पर डायरेक्ट सूर्य की रोशनी नहीं पड़ती है, जिससे वह दवाई खराब न हो और हम उसका यूज़ ले सकें। तथा इसको बच्चों से दूर रखें, इसको पानी के साथ लें, इसको डायरेक्ट चबा के नहीं खाएं। तथा इसकी वजह से यूरिन का कलर चेंज हो जाता है, वो एक नॉर्मल है, उस पर हम अधिक ध्यान नहीं देना चाहिए। और लास्ट बात, डू नॉट टेक विदाउट डॉक्टर कंसल्ट। किसी भी दवाई को बिना डॉक्टर के कंसल्ट के नहीं लें। हर चीज़ की दवाई डॉक्टर के अनुसार ही लें। धन्यवाद, थैंक यू।